नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेज में मैं हेमंत त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उन प्रतियोगी छात्रों के लिए जो शिक्षा से संबंधित जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं प्राइमरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा में या हायर में, उच्चतर शिक्षा में। उन सब के लिए एक बड़ी खबर है। आप लोगों को सूचना मिल गई होगी, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है एक नए आयोग को, जिसका नाम शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कुछ ही समय में हो जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा अगर इसे पारित कर देती है तो राज्यपाल के, ध्यान रखना है, विधानसभा द्वारा पारित बजट को राज्यपाल हस्ताक्षरित करता है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर से यह एक आयोग का रूप धारण कर लेगा। और माना जा सकता है कि क्योंकि कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है तो ये माना जा सकता है कि लगभग गठन पूरा हो चुका है, क्योंकि सरकार का पर्याप्त बहुमत है विधानसभा में। तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इस विषय पर कि क्या क्या कैसे कैसे होगा। आप लोग जानते हैं साथियों, अब तक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए अलग संस्था थी जिसे पीएनपी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी नाम की संस्था परीक्षा करवाती थी। टेट और सुपर टेट, या जिसे शिक्षक भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, जिसका मुख्यालय प्रयागराज में था। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो नया आयोग बन रहा है, जो ये नया शिक्षा आयोग बन रहा है, इसका मुख्यालय भी कहाँ होगा? प्रयागराज में होगा। मुख्यालय प्रयागराज में ही होगा। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि लगभग हर गांव, हर क्षेत्र से ये कहा जाए कि लगभग हर पढ़े लिखे घर से कोई ना कोई प्रतियोगी छात्र प्रयागराज में रहकर अध्ययन कर रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये ध्यान रखना है, प्रयागराज में इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय बनाया जा रहा है। और इसमें पहले तो सरकार ने कहा था कि एक अध्यक्ष और 11 सदस्य होंगे, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन किया गया और अब कहा गया कि एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। तो सबसे बड़ा आयोग होगा, एक अध्यक्ष होगा और सदस्यों की संख्या कितनी होगी? सदस्यों की संख्या 12 होगी। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के द्वारा यह गठित होगा, उनसे निर्मित होगा और एक बड़ा आयोग होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं, उच्चतर शिक्षा से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक की भर्तियों को करवाने की जिम्मेदारी इसी आयोग पर होगी। तो हम सारे लोग जल्दी से जल्दी ये चाहते हैं कि आयोग जल्द से जल्द गठित हो जाए, जिससे ऐसी परीक्षाएं जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, छात्र एक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इन परीक्षाओं का। तो अब उम्मीद बन गई है कि ये परीक्षाएं जल्दी ही हो जाएंगी। जहां तक मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, नवंबर तक ये परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही साथ यूपी टेट की परीक्षा भी कराई जा सकती है। यूपी टेट भी कराना इस नए आयोग की प्राथमिकता होगी। और अगर ईश्वर की कृपा हुई कहा जाए तो हो सकता है कि प्राथमिक में शिक्षक भर्ती भी देखने को मिल जाए। इसके साथ ही साथ जो डिग्री कॉलेज की भर्ती निकली हुई है, हायर की जो भर्ती निकली हुई है, इसकी भी परीक्षा जल्द ही हो सकती है। तो ऐसे साथी कमर कस लें, ऐसे साथी मेहनत प्रारंभ कर दें, अपने आप को नियमित कर लें, अपने टाइम टेबल के अनुसार लगातार पढ़ना शुरू कर दें। पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी परीक्षाएं हो जाएंगी, क्योंकि 2024 का चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सरकार निश्चित रूप से भर्ती परीक्षाओं को जल्दी से जल्दी करवाना चाहेगी।
तो आप लोगों को जानकारी देने का उद्देश्य मात्र इतना है कि अब आप भी तैयार हो जाएं। सरकार तैयारी कर चुकी है, आप भी अपने आप को तैयारी में पूरी तरह से झोंक दीजिए और मेहनत करिए, जिससे इन भर्ती परीक्षाओं में ही आपका चयन हो जाए और एक लंबे समय का जो इंतजार है, जो तैयारी है, उसे पूर्णता प्राप्त हो। तो ध्यान रखना है कि अब हम लोगों को मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे और मैं आपके साथ पूरा प्रयास करूंगा कदम से कदम मिलाकर चलने का, आपको गाइडेंस देने का, आपको नए नए प्रकार से समझाने का कि आप किस प्रकार की रणनीति बनाएं जिससे आप सफल हो सकें। इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर हल कराए जाएंगे हमारी संस्था के द्वारा और आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उनका विस्तृत हल भी बताया जाएगा। तो हम सारे लोग एक बार तैयार होके अपने लक्ष्य की ओर फिर से लग जाएं। यही आशा है कि परीक्षाएं जल्दी हों और आपका चयन शीघ्र हो। धन्यवाद, नमस्कार।